दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर डालने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों में इस देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल होगा। केजरीवाल का कहना है कि हिंदू मजहब के मुताबिक लक्ष्मी धन, दौलत और खुशहाली की देवी है, जबकि गणेश परेशानियों को दूर करने वाला देवता है। इस बात की मजम्मत करते हुए जनाब हाफिज मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने अल्फाज पर गौर करें कि वो क्या कह रहे हैं। वो जिस बात का मुतालिबा कर रहे हैं वो मुतालिबा बिल्कुल गलत ही नहीं बल्कि मजाकिया है। उन्होंने कहा कि करेंसी नोट हर अच्छे और बुरी जगह पर इस्तेमाल होती है और उनके साथ ही महाराष्ट्र में MIM के सदर और औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने केजरीवाल को संघी और आम आदमी पार्टी को RSS की दूसरी विंग करार देते हुए कहा कि केजरीवाल के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। सब में पहले चीज तो वो जो अरविंद केजरीवाल है, मैं समझता हूँ उनकी अकल कहाँ चलने ठिकाने की नहीं मालूम। सब में पहली चीज तो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा शख्स समझते थे, पर इतना जाहिल है सो इसका इल्म नहीं था। अब इल्म हो रहा है कि उनका जो मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि करेंसी पर यानी महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ किसी मखसूस भगवानों की जो है तस्वीर उसके ऊपर लागू करने का, ये खुद सब में पहले कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो इनको सब में पहले चीज़ हम ये चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो एक्ट होता है उसके अंदर इनको पहले बुक करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का हर सिटीज़न उस मुल्क में जितना हक रखता है जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी रखता है। और दूसरी चीज़, ये अरविंद केजरीवाल साहब, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस कंट्री में जितने मज़ाहब के मानने वाले रहते बसते हैं, शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा कि जिसमें इस कदर कसरत से जो है मज़ाहब के मानने वाले रहते बसते होंगे। मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, आपका ये जो मुतालबा है, सब में पहली चीज़ अगर गौर से देखा गया तो हिंदू धर्म के लोगों की ही दिल आज़ारी है। इस वास्ते कि इन्हों जो मुतालबा कर रहे हैं कि लॉर्ड गणेश जी की तस्वीर और लक्ष्मी जी की तस्वीर के वास्ते जो मुतालबा कर रहे हैं, सब में पहले चीज़ जब करेंसी हाथ में आती है तो कहीं बार शॉप में भी उड़ाते हैं लोग पीने खाने वाले, कहीं किसी रखासाओं के ऊपर भी जो है गाने बजाने पे उड़ाते हैं, वो पैरों में गिरती है। तो ये खुद हिंदू धर्म के भगवानों की तौहीन है। ये किस किस्म के हिंदू हैं पहले तो ये तो पता नहीं। अब रहा सवाल उसके बाद में, हिंदू धर्म में ही कई किस्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग भगवानों के फॉलोअर होते हैं। कोई कृष्ण जी के जो है कट्टर तरीके से फॉलो होते हैं, तो कोई शिव जी के जो है फॉलोअर होते हैं, तो कोई जो है राम जी के फॉलोअर होते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई रावण जी के फॉलोअर होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों का फिर मुतालबा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की पहले तो बात ये मानना नहीं मानना ये अलग बात है कि पगले पाने की बात है। सब में पहले चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में इनको बुक करना चाहिए। इस वास्ते कि हमारा मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुली तरीके से जो है हुक्म देता है कि ऑफिशियल कैटेगरी में किसी भी किस्म के मजहबी जज्बात को लागू ना किया जाए, ना किसी भगवानों की तस्वीर या किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटीज ना किया जाए। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन का जो है खुला फरमान है। इस वास्ते कि सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलर कहते हैं लामजहब को, यानी कोई मजहबी जो है इजारादारी इसमें नहीं चलने वाली है। कि सेकुलरिज्म पर मबनी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज़, अब दूसरे दिन जो है कोई और साहिबीन जो है मुतालबा करेंगे कि नहीं 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 लॉर्ड गणेश जी की तस्वीर तो होंगी, लक्ष्मी जी की भी होंगी, पलट के साथ में जो है शिव जी की तस्वीर भी होना। फिर एक तबका बोलेगा जो है कृष्णा भगवान की तस्वीर होना,
फिर एक साहब बोलेंगे जो है शिव जी के लिंग की जो है अलामत भी उस पर आना करेंसी पे। फिर कोई मुतालबा करेगा जो है कोई मखसूस तबके के मानने वाले महावीर जी की फ़ोटो होना बोलेंगे। कोई बोलेंगे बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध जी की फ़ोटो भी होना, हमारा भी हक हिंदुस्तान में, हम भी रहते हैं। फिर कोई बोलेंगे ईसो मसीह की फ़ोटो होना, सलीब की फ़ोटो होना बोलेंगे। और कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं, आजकल मशहूर मारूफ है ना निशानियाँ कि जो है कृष्ण भगवान की सवारी है गौ माता, तो रक्षक भी हो जाएगी, गौ माता की जो है तस्वीर भी होना बोलेंगे। अब कोई बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, सब बड़े भगवानों में गणेश जी बड़े भगवान हैं, उनकी सवारी जो रैट होती है उसकी तस्वीर होना बोलेंगे। तो करेंसी जाके उसका हिसाब किताब क्या होगा, किस कदर जो है डिज़ाइन वाली करेंसी होगी। अरे ये तो समझने वाली बात नहीं है। अब 75 साल से आज़ादी के बाद से जो हमारे मुल्क की करेंसी का जो खाका है, क्या मैं ये समझता हूँ कि ये जो खाका जो भी लोग बनाए थे, जो भी लोग ये थे, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हमारे केजरीवाल जी हैं क्या? 75 साल में कभी जो है किसी एक भी कोई अक्लमंद आदमी नहीं गुजरा क्या? हमारे पास हुक्मरान जो गुजरे हैं कोई एक भी अक्लमंद नहीं गुजरा कि इनको अक्ल आ गई और इनकी सोच देखिए वो लगाने से मुल्क की इकनॉमी ठीक होगी। अरे बाबा करप्शन ख़त्म कर दो, मुल्क की इकनॉमी खुद ब खुद जो है बहाल होगी, हर गरीब व अमीर सब बराबर खुशहाली के माहौल में जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। और करप्शन से मुराद सिर्फ नोटों का करप्शन करना ही नहीं है, सब में पहली चीज़ इंसानों के हुकूक का जो करप्शन चल रहा है, ये बड़ा मामला है इफलासी के लिए। आप इंसानों की कदर करिए, एक दूसरे के मज़ाहब की कदर करिए, खुद ब खुद मुल्क में जो है इकनॉमी जो है डेवलप भी होंगी और बहाली भी होंगी और ऊपर वाले की तरफ से भी जो है मेहरबानी शामिल होगी। जब तक ऊपर वाले की तरफ से मेहरबानी नहीं होगी, तुम कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी ला लो, एडवांस जो है कोई भी सिस्टम बना लो, उससे कोई तरक्की मुमकिनात में से नहीं है जब तक कि ऊपर वाले को आप राज़ी नहीं करते। और ऊपर वाले की नज़र में उसकी इबादत से ज़्यादा उसको अगर कोई चीज़ पसंद है तो एक दूसरे की इंसानियत की कदर पसंद है, या इंसानियत के धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं और फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि जो है तरक्की नहीं हो रही, तो कहाँ से तरक्की होगी? सब में पहले मुल्क में यूनिटी को जो है फ़रोग़ देना चाहिए, पीस को जो है फ़रोग़ देना चाहिए, कम्युनल हारमोनी को फ़रोग़ देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मुल्क की इकनॉमी ज़रूर तरक्की करेगी। आप इत्तेहाद का फुक़दान है, इत्तेहाद को पामाल करने के हरबे इस्तेमाल करते, फिर बोलेंगे कि यूनिटी नहीं है और इकनॉमी जो है गिरते जा रही, तो बराबर गिरेगी इकनॉमी। आप इत्तेहाद से इत्तेफाक की दावत दीजिए पूरी कौम हिंदुस्तान को, तो फिर देखिए मुल्क की इकनॉमी कैसी आती है। और इनका ख्याल देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोले थे कोरोना की जब लहर आई थी, थालियाँ बजाओ, दिया जलाओ या बर्तना बजाओ तो कोरोना जाएगा, तो उससे तो कोरोना नहीं गया। मेडिसिन जब तक कि इस्तेमाल नहीं करें लोग, जब तक कि एहतियाती तदाबीर नहीं करें, कोरोना नहीं गया। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि इकनॉमी दुरुस्त होगी, ये गलत बात है। सब में पहले हिंदू धर्म की बेहुरमती है। जब नोट आएंगी तो लोग पीछे के जेब में भी रखेंगे और लोग रास्ते में फेंकेंगे भी, उड़ाएंगे भी गाने बजानों में। ये सब भगवानों को जो है क्या पैरों में डाल के कुचलने की जो है वो कोशिश में है क्या, मिशन चला रहे हैं क्या केजरीवाल जी? ये पागल पाने का मुतालबा है। और हिंदुस्तान किसी एक तबके की बाप की जागीर नहीं है, यहाँ का हर रहने बसने वाला हिंदुस्तान उस सब का जो है मुल्क है, किसी एक की बाप की जागीर नहीं है। इनका मुतालबा बिल्कुल गलत है। सब में पहले जो भी अरबाब मजाज हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के एक्ट के तहत उनको बुक करना चाहिए। का बयान दिया होगा कि गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। आप वोटों के कलेक्ट करने के लिए कोई और हरबा इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा हरबा मत इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कंट्री में रहने बसने वाले की दिलादारी कर कर किसी एक मखसूस तबके के होने वाला नहीं है इससे, बल्कि इनके वोट उल्टा नेगेटिव होंगे। जो वोट इनको मिलते थे ऐसे ख्यालात के बाद में तो वोट भी नहीं मिलेंगे इनको। क्यों कि इनका ये राज तो अब खुला, ये कितने जहर भरे इंसान हैं कि मैं समझता हूँ ये तो जो है अडवाणी जी को, मोदी जी को, सबको पीछे छोड़ दिए। तो ये बीजेपी को एक ताना है कि आप इकोनॉमिक देश की सही नहीं ठीक कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग भगवान की फोटो ही लगा दे तभी इकोनॉमी ठीक होगी। क्या एक बीजेपी के लिए ताना भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है? नहीं, ताना नहीं है, इनकी जहनियत की जो है अक्कासी है, इनका जो ख्यालात है, इनकी मेंटालिटी इस बात की दलील है ये। क्यों कि जब कभी इलेक्शन आता है तो ये दंगे फसाद का जो है ये बिल्कुल अंदर से प्रिपेयर होकर जो है, इससे पहले भी दिल्ली में इलेक्शन आया तो दंगे फसाद करवाए थे। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि इन्हीं की तरफ जाती है सुई वो। ये बिल्कुल साफ जहन के इंसान नहीं है, ये बाज़ाहिर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं मगर इनके जो अंदरूनी इबादा है वो सीधा सीधा फ़िरका परस्ती पर मबनी है। ये है। और फिर करेंसी जो है आप देखिए
गाय का गोश्त खाने वाले मंदिरों के करीब नहीं जाना, गाय का गोश्त खाने वाले इनके जो है फंक्शंस में नहीं आना, बीच में जो कट्टरपरस्ती चल रही है वो है। तो अब करेंसी तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखेंगे ना, हर एक के जेब में आएंगी। अब उसी करेंसी जो भगवानों की फोटो है तो गाय का गोश्त बैल का गोश्त खरीदने वाले भी उसी करेंसी से खरीदेंगे। तो इनकी अकल का ठिकाना देखिए आप, कितनी बुरी बात है। भैंस का गोश्त, गाय का गोश्त, मच्छी का गोश्त जो भी खरीदना, मुर्गी वगैरह, जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन रहते हैं तो वो लोगों का क्या आलम होगा कि ऐसे भगवानों की, उनकी जो मानने वाले भगवानों की फोटो गाय के गोश्त की दुकान पे है, बकरे के गोश्त की दुकान पे, बैल के गोश्त की दुकान पे, मुर्गी मार्केट में चल रही है। कितनी बुरी बात है। शराब खाने में जो है फरोख्त हो रही है, वो नोट जो है उसे दिया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि करेंसी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाली गुफ्तगू नहीं होना। ये बिल्कुल, ये कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ना कोई हिंदू मजहब से इनकी मोहब्बत है, बल्कि हिंदू धर्म का ये लोग तो जो है इस्तेहसान कर रहे हैं। देखिए, हम शुरुआत से ये बात कहते हुए आए हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है वो आरएसएस का प्लांटेड पार्टी है। उन्हें ये पता है कि कभी ना कभी नरेंद्र मोदी का ग्राफ जब नीचे आएगा तो हमारा कोई दूसरा प्यादा तैयार रखना चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी उसी का नतीजा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को तैयार किया है। हम अरविंद केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहते हैं, हम तो आज तक ये समझते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक अच्छी बात करने वाला आदमी है, लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो, उससे ये समझ में आ रहा है कि उनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। आज जिस तरह की वो मांगनी कर रहे हैं, लोगों को पैसे चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं वो पैसों के ऊपर है, तो ये देवी देवताओं का, देवी देवताओं को अपने दिल में बसाइएगा, अपने मन में बसाइएगा। आप ये नोटों के ऊपर लाकर कहीं न कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व का एक नया प्लेयर मैदान के अंदर उतरा है, अब हम तुम्हारे से ज्यादा कट्टर हो गए हैं। तो ये जो फजूल की बातें लेकर जो आ रहे हैं, इससे आम आदमी को समझ में आता है कि उन्हें कौन बेवकूफ बना रहा है। उन्हें रोटी चाहिए, उन्हें रास्ते चाहिए अच्छे, उन्हें नौकरियां चाहिए, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब चीजें छोड़कर अब पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है कि नोटों के ऊपर ये भगवान की तस्वीर आने वाली है। केजरीवाल ने तो तीली जलाई है, लेकिन हर धर्म को उसमें कूद पड़ा है। कोई बोलता है कि अलग अलग बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आ रहा है आगे, या फिर चित्र जो है वो होना चाहिए। देखिए, जिनके पास कुछ मुद्दे नहीं होते हैं, जिनके पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता है, तो इलेक्शन के वक्त ऐसे ही मुद्दे लेकर आते हैं। तो अब ये है कि हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है तो हर कोई मैदान के अंदर कूद पड़ा है, हर एक को अपना अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक संभाल के रखने का। केजरीवाल भागीदार होगा केजरीवाल, ऐसा लग रहा है हिंदू वोट बैंक में। देखिए, उनकी हरकतों से लग रहा है कि अब वो मोदी साहब के साथ है तो सीधी जंग लड़ना चाहते हैं कि हिंदुत्व का तू बड़ा खिलाड़ी नहीं है, हिंदुत्व का तो सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं करके। और वो जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, ये इसमें हमको जरा सी भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल ये गिरगिट है तो रंग बदलने वाली है।